नमस्कार। वैसे के एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि इस बार के एंटरप्रेन्योर क्लास में के सेकंड एपिसोड में मैं आपको भागीदारी मतलब पार्टनरशिप के मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। क्योंकि हर इंसान जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, या अगर आप 50 के या 50 के बाद अपनी दूसरी पारी को शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये सच है कि आज पूरी दुनिया में पार्टनरशिप, जो मेरा सर्वे निकाला, मुझे पता चला आंकड़ों से कि 70 से 80% लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप का मतलब है वो डायरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकती है, लिमिटेड कंपनी में हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो सकती है, या एलएलपी में हो सकती है, मतलब पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप अच्छी होती है या बुरी? पार्टनरशिप में नफा है या नुकसान है? जो मैंने रियलाइज किया मेरे 30 साल के करियर में, 30 साल के ऊपर से करियर में, हो सकता है कि आपके विचार डिफरेंट रह सकते हैं, लेकिन जो मेरी बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं किस नजरिए से इसको देखूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी आप पार्टनर चूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखें। पहली बात तो है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि क्या वो जिससे आप पार्टनरशिप करने वाले हो, उसका अनुभव और आपका अनुभव एक जैसा है। मतलब अगर आपने मार्केट में 15 साल, 20 साल, 25 साल दिए, तो उसने उतना टाइम दिया है। या आप पार्टनरशिप कर रहे हो क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास एक अच्छा विचार है, अच्छा थॉट है, और उसके पास पैसा है। क्या आप इसलिए पार्टनरशिप कर रहे हो? मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका और उसका एक्सपीरियंस लेवल सेम नहीं है, तो पहली बात तो ऐसे किसी व्यक्ति से आप पार्टनरशिप मत करो। दूसरा, और नहीं, मत करो, नहीं करने के पीछे क्या वजह ये भी बताऊं। और दूसरा ये कि आपके पास एक अच्छा विचार है, और उसको पूरा करने के लिए, इसकी शुरुआत करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है, और आप पैसे वाला कोई पार्टनर ढूंढते हो, तो मैं ये कहूंगा कि ये भी गलत है। अब पहले तो मैं दूसरी बात को क्लियर करता हूँ कि किसी भी विचार को, जिस एआई के युग में हम रहते हैं, अब सबसे ज्यादा पॉसिबल हो गया कि वन मैन कंपनी हो सकती है। और चूंकि अंडर कंपनी एक्ट, आपको पता भी होगा कि अ, एक व्यक्ति की एक कंपनी हो सकती है प्रोप्राइटरशिप के अलावा, तो ये बड़ी बात नहीं है। बात आती है कि होता क्या है कि पैसा, तो मैं बात करूं कि अभी स्टार्टअप में जो फंडिंग है, जो गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है, इसमें पीएमओ वाई का जो मतलब प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत जो लोन है, उसमें 50,000 से लाख रुपए तक का लोन शिशु लोन में आता है, जो कि शुरुआत में आप ले सकते विदाउट गारंटी। मुझे आपसे एक बात कहनी है कि जो मैंने सहा है, होता यह है कि आपका विचार जब अच्छा होता है, जो सपना आप देखते हैं वो जरूरी नहीं दूसरा भी वो सपना देखे। पर शुरुआत में लोग, आप ये डिसीजन ले लेते हैं और गुड फेथ में अपने दोस्त यार रिश्तेदार को अगर अपना पार्टनर बना लेते हैं, तो पॉसिबिलिटीज है कि आप आपकी मेहनत, आपका सपना
सब कुछ एक तरीके से दांव पे लगा। जी हाँ, मैंने जब रियल एस्टेट स्टार्ट किया था तो मुझे याद है 2005 में, तब तक मैं 15 साल की अपनी, हाँ 10 साल से ज्यादा की जर्नी मेरी मार्केटिंग की पूरी करके आ गया था। रिटेल से लेकर के किसी कंपनी का नेशनल स्पीकर बनने तक मैंने अपना सफर पूरा किया था। मैं ट्रेनर एजुकेटर रहा, लेकिन मैंने ये गलती कर दी कि जो लोग मुझे अच्छे लगते, जो लोगों ने साथ आए, उन लोगों को अपना पार्टनर बना। देखो, मेरी बात से ऐसा मत समझिए कि ये दोषारोपण है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बोलूंगा तो शायद ये आने वाले समय में भी जब इस चीजों की जांच होगी तो वो सामने आएगा। होता क्या है कि आपका सपना, आपका विजन आपका खुद का होता है। आज आपके साथ आप जिसको समझते हैं, आपको पता नहीं होता है कि उस वक्त के बाद अगर बुरा वक्त आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपको नहीं पता। पहली सेकंड वाली जो बात पे मैं ये कहता हूँ कि पैसा वाला पार्टनर ढूंढने से बेहतर है कि आप वेट एंड वॉच करें, प्रक्रिया से जाए, बहुत छोटी शुरुआत करें। क्योंकि ये सवाल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, ये सवाल है आपकी अपनी जिंदगी, पूरी लाइफ को दांव पे लगाने का। अगर लोग आपको गलत मिल जाए तो आपको वो भुगतना पड़ सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो बहुत थोड़ी सी चंद बात मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मैं 3.5 साल जेल में रहा। एक व्यक्ति जो पार्टनर था पहला, वो 2017 से 19 में छूट के जा चुका था, जिसके पास ये कंपनी आज चला रहा। लेकिन एक व्यक्ति जिसने पहले कंपनी छोड़ी थी, वो व्यक्ति मुझे वहां मिला बाद में। मतलब तब तक मैं अपनी सजा भुगत चुका था और लास्ट लास्ट की बात है ये। और वो 11 साल वो डायरेक्टर फरार रहा। और जब मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार, कुछ अच्छा, जो कुछ भी हुआ है उसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो मैंने हेल्प की तरीके से कैसे उसको कहा कि भाई, जो लोग पुलिस स्टेशन और जो लोग या कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, इनका क्या होगा। उनको उनकी जमीनें, उनका प्लॉट तो मिलना चाहिए ना, उनका अधिकार है। उसने मुझे कहा कि जितेश भाई, अब 10 साल से ऊपर का समय हो गया है, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं, अब उसकी चिंता मत। जब मैंने उसको सुना तो मैं अंदर से बहुत बुरा फील कर रहा था कि जिस जिनके पैसों की वजह से हम सब ने एक अच्छी जिंदगी देखी, उनके जीवन के कमाई को लेकर हम कितना संजीदगी रखते हैं। और कहते हैं ना कि जिस कंपनी का विजन लेकर के उसका फाउंडर चलता है तो वो खुद ही चलता है। माँ एक ही होती है, दूसरी माँ नहीं होती है। दूसरी जो भी होती है वो आया होती है, और दर्द माँ ने झेला होता है ना कि आया नहीं झेला होता। तो फर्क बहुत सिंपल। अच्छा, बात यहाँ पर भी नहीं रुकी। मतलब मात्र 11 साल फरार रहने के बाद मात्र 2 महीने में वो व्यक्ति निकल गया। मैं समझ चुका था कि प्री प्लान आया था तो निकल गया। सेम चार्जेस, कंपनी पब्लिक लिमिटेड। कंपनी एक्ट ये कहता है कि पब्लिक लिमिटेड में एक व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक वो नंबर्स न हो। मतलब कि एक व्यक्ति, जैसे कि उसकी वैल्यू नहीं है तो इस तरीके से दोस्त उसका भी नहीं हो सकता। इस पर ओके। मतलब कि बुरा तो मुझे और भी तब लगा जब मैं छूटा
और उस बंदे ने मेरी वाइफ के फोन पे फोन किया और पहला सवाल उसका ये था, पहली बात उसने ये की, भैया बहुत जल्दी छूट गए ना। आप सोचिए, एक व्यक्ति जितेश ऋषि ने, जिसने कंपनी का जो भी काम किया, जिसके लिए जो पैसा मिला वो सेम लेवल पे था, सेम लेवल पे, और वो, मैं 3.5 साल भुगत कर आया, वो 11 साल फरारी काटने के बाद मात्र 2 महीने में छूटा, और वो मुझसे कहता है कि मैं बहुत जल्दी हूँ। इसका मतलब समझ गया? इसका मतलब बहुत साफ। पिछले एपिसोड में जब मैंने सैटरडे आपको बताया था कि षड्यंत्र था मुझे सजा लगाना, इसका मतलब यह था कि इनका सोचना, इनका कैलकुलेशन बड़ा था मेरे। पर अगर आप मुझे सुन रहे हो तो भले आदमी, आपको एक बात बताता हूं, तुम मालिक नहीं बन सकते। मालिक जो है ना, वो सबका टाइम आने के बाद सबका हिसाब करता है। ठीक है, 2 महीने में तुम निकल गए, तुम्हारे परिवार से जल्दी मिल पाए। 3.5 साल लगा मुझे, लेकिन एक व्यक्ति जब जेल काटता है तो सिर्फ वो जेल अंदर काटता है, पर बाहर उतने ही 3.5 साल मेरी पत्नी, मेरे बच्चों ने ये जेल काटी है। तुम इस दुख को नहीं समझ सकते। खैर, मैं आपको फिर से इस बात पे आता हूँ, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत विकृत रूप देखा है मैंने, मतलब कि मुझे याद आता है वो समय कि मैं कहूंगा आपसे कि आपके साथ ऐसा कभी फोन है, जब 1 महीना, दूसरा मेरा पार्टनर 1 महीना मुश्किल से हुआ था जेल में जाकर मुझे, तो जेल के जाली पे मिलने आया, मुझे लगा यार देखो याद किया मुझे। जानते हैं पहला सवाल क्या? क्योंकि जनरली पहला सवाल ये था उनका, मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगा, यहाँ कोई आपको तकलीफ तो नहीं दे रहा है ना? जनरल जब जेल में लोग मिलने आते तो आपसे ये नहीं पूछते, आपसे ये पूछते आप ठीक तो हो ना? उसने मुझसे पूछा था, कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा है ना? यहाँ जेल के लोग आपको तकलीफ तो नहीं देते ना? उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मुझे तकलीफ देने के तो जेल वालों को उसने पैसे दिए, उसके लिए सवाल जायज था। मैं उसकी नीयत समझ गया। मैंने एक ही बात बोली, दोबारा मुझे दिखना नहीं, दोबारा मुझसे मिलने आने की जरूरत। आप सोचो, मतलब मैं मेरे 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 रियल इंसिडेंट आपको बता रहा हूं कि आप अपने जीवन में, मैं अपनी पीढ़ियों को भी बताऊंगा कि पार्टनर से बचो और पार्टनरशिप से बचो। मैं ये सबको बुरा नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं आपको कि आपका सपना, आपका विजन और आपका करियर कोई भी दांव पे लगा सकता। जानते हैं आज क्या है? आज भी एक ही, वो जो षड्यंत्र किया, उसके बावजूद भी एक ही सोच, जितने ज्यादा षड्यंत्र करके इसको फंसा के रखा। आप समझ नहीं सकते कि जीवन में, मतलब आप सोचिए, क्राइम वाले शॉक हुए जब उन्होंने मुझे अरेस्ट किया। मैंने बोला यार जितेश, तेरे बारे में जो सुना था तो लगा था कि कोई मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू या ऑडी तेरे घर के सामने खड़ी होगी, पर तू तो डिलीवरी देने आया, वो भी स्कूटी से, और वो भी तेरे नाम नहीं।
हमारे लिए सोचना बिल्कुल भी मुमकिन ही नहीं है कि जिसने करोड़ों अरबों रुपए का काम किया हो वो ऐसे हालात में रह सकता। आप चाहे तो जानकारी निकाल भी सकते हैं। पर ये जीवन क्यों? क्योंकि ये जीवन तब तक है। मालिक, मुझे यकीन है मालिक पर, उस पर में परमपिता परमेश्वर पर, जिसने हमेशा मेरा साथ दिया। जो बुरे से बुरा देखना था देखा है, पर उस जेल से भी मैं कुछ लेकर आया हूँ। अगले कुछ हफ्ते महीनों में जब मैं बात करूंगा आपसे, तो मैं बताऊंगा आपको कि मैंने क्या क्या लिखा। मैं फिर से इस टॉपिक पे आता हूँ कि पार्टनरशिप। आप ये सोचो कि 30 साल पूरी मेहनत करने के बाद आप जीरो पे नहीं, आप माइनस में आ जाए। 30 साल के बाद आपको पता चले कि आपने अपना सब कुछ खो दिया, आपकी मेहनत, आपने कैसे दिन काटे और कैसे सपनों में काटे और किसके लिए काटे। ये बात बहुत अलग हो जाती है जब आप अपना सब कुछ दे देते हो और आपको पता चलता है कि आपके पास सैकड़ों आरोप है, आपके पास पैसा नहीं है, पर इनकम टैक्स के कई केस है, और ये सिर्फ जाल है। आपको पता चले जिस दिन कि आपने किसी दिन जो मुखौटा पहन के आपकी पार्टनर बनने आए, वो मुखौटा हटकर पता चले कि दे आर द क्रिमिनल्स। बहुत, मतलब मैं जब एक एक पड़ाव की बात करूंगा, आज भी एक ही चीज सोची जाती है कि कैसे इसको उलझाए, कैसे इसको फंसाए। ये दुखदायक है। अगर आप 50 की उम्र से कम है, आपका दोस्त, आपका यार, आपका रिश्तेदार जिसको आप बहनता चाहते हैं, मैं आपको ये भी अलाउ नहीं करूंगा कि आप इसके साथ भी अपनी पार्टनरशिप, और अगर कर लो गलती से या हो चुकी है, तो आप एक बात ध्यान रखो, आपका अच्छा टाइम आए तो फिर आप बाय करो। बाय करने की भी तरीके है। होता यह है कि भाई आपने एक ब्रांड, एक्स नाम का ब्रांड बनाया, इंडिया लेवल पे बनाया, अब 6 साल 5 साल के बाद अलग कैसे हो सकता है। एक्स फॉर एमपी अलग, एक्स फॉर महाराष्ट्र अलग, पर आप इस बात का ध्यान रखें। ऐसा भुगता है मैंने कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। बाहर को छोड़ो, मुझे जेल तक भी में भी नहीं छोड़ा। इस देश में दुखद है, आपके साथ आप कहीं भी सुरक्षित नहीं। पैसे की लालच में लोग आपके साथ क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं, ये आप नहीं जानते। मैंने जिया है। मेरे जीवन के हर पड़ाव को मैं आपसे बात करता चलूंगा। इस एपिसोड को अंत करते वक्त एक ही बात बोलूंगा कि मैं पार्टनरशिप को ना कहता हूं। मेरे पार्टनरशिप के लिए मेरी ना है, कंप्लीट ना है। आपकी मर्जी है, आप करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे। पहली बात। दूसरी बात कि हर वेडनेसडे मैं अपनी लाइफ की
अलग अलग स्टोरीज आपको बताते रहता हूँ जो कि रियल है। और अभी इसके पहले की लाइफ स्टोरी में आपने मेरी मेरी का मुझे होना और म्यूजिक से मैंने जीत हासिल करना, ये सब आपने जाना। अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कि उसके बाद जो स्ट्रगल का पीरियड है रियल स्टेट तक के पहुंचने का, जो लाइफ स्टोरी में ऐसे कई हादसे हैं जो शायद आपको जिंदगी की कुछ सीख दे जाए। थैंक यू सो मच।